नमस्कार। अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग स्वर्ग व नरक के ऊपर विश्वास रखते हैं। उनका यह मानना है कि यदि कोई अच्छा काम करके मरे तो उसे स्वर्ग मिलेगा, यदि कोई बुरा काम करे तो उसे नरक मिलेगा। स्वर्ग में उसे सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है एवं नरक में उन्हें यातनाएं दी जाती है। यद्यपि अलग अलग संप्रदायों के ग्रंथों में अच्छा और बुरा कर्म की परिभाषा अलग अलग है। कुछ लोग स्वर्ग व नरक नामक भौगोलिक स्थिति पर विश्वास रखते हैं। कुछ का यह मानना है कि मृत्यु के पश्चात जीवन समाप्त, फिर सब समाप्त। कुछ लोग यह कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ तो होता है, पर क्या होता है वे उनसे अनभिज्ञ है। कुछ लोग यह मानते हैं कि स्वर्ग या नरक संभव ही नहीं, क्योंकि सुख या दुख अनुभव करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसके विरोध में आकर कहते हैं कि स्वर्ग या नरक में अलग से शरीर प्रदान की जाती है। आप स्वयं सोचिए, क्या ये सभी बातें सत्य हो सकती है? हमें यह मानना होगा कि हमारे पास वर्तमान में प्रत्यक्ष कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह कहे कि वह स्वर्ग व नरक से होकर आया है। वहाँ क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, उसने वहाँ देखी या अनुभव की। यदि कोई कहे कि उनके धर्म ग्रंथों में या पुस्तकों में कुछ लिखा है जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई व्यक्ति, फलाना व्यक्ति नरक या स्वर्ग से होकर आया है, तो यहाँ पर विरोधाभास यह होता है कि दूसरी पुस्तकों को उठाएं तो उसमें कुछ और लिखा होता है, तीसरी पुस्तकों में कुछ और लिखा होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक संप्रदाय के लिए अलग व दूसरे संप्रदाय के लिए अलग स्वर्ग या नरक। एक कृषक था, उसकी इस वर्ष की कृषि अच्छी नहीं हुई थी। एक प्रचारक उसके गांव में आया, बोला कि ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर की महिमा गाओ, उसके बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में भौगोलिक स्थिति इतनी सुंदर है कि वहां बड़े बड़े मकान मिलेंगे, तुम्हें रहने को ये सुविधाएं मिलेंगी, खाने को भरपेट भोजन मिलेगा, आदि आदि। वह किसान चिंतित तो था ही। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा अवसर है, क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए। दान आदि की बात सुनकर उस कृषक ने अपनी आधी भूमि बेचकर आसपास के लोगों को अन्न खिलाया। आधी भूमि को उस प्रचारक को दान दे दिया। तत्पश्चात वो प्रचारक के पास गया और सारी बातें बताई जो उसने की। उस प्रचारक ने खुशी खुशी कहा कि तुम्हें अवश्य ही स्वर्ग मिलेगा। कृषक ने उत्सुकतावश पूछा कि स्वर्ग कहाँ है? बहुत ऊपर। उस प्रचारक की ये बातें सुनकर वह भयभीत हो गया। तो उसने कहा कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? प्रचारक ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि ईश्वर तुम्हारे लिए दूध भेजेंगे। फिर कृषक ने पूछा कि दूध कब भेजेंगे? उस प्रचारक ने कहा तुम्हारी मृत्यु के बाद। अब कृषक आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ डंडे से की उसकी पिटाई। अर्थात जहां जीते जी नहीं पहुंचा जा सकता उसके लिए जीवन को खराब करना अनुचित है। पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो तुम 100 वर्ष के लिए ही रहोगे, पर स्वर्ग में लंबे समय के लिए रहोगे। यदि ईश्वर स्वर्ग या नरक बनाते तो उसे ऐसे स्थान पर रखते जहां से जीवित व्यक्ति भी उसे अनुभव कर सके, पर ऐसा तो नहीं है। कोई व्यक्ति यदि कहे कि उसने देखा है तो एक व्यक्ति की बातों पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? कोई कहे कि उसने देखा है, तो यदि ईश्वर को हम सभी को उस बात पर विश्वास कराना होता तो हम सभी को स्वर्ग के दर्शन कराते, नरक के दर्शन कराते। एक ही व्यक्ति को क्यों कराए? इससे तो ईश्वर पक्षपाती हो जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वर्ग या नरक को देखकर विश्वास किया। तो यदि हमें भी दिखाते तो हम भी देखकर विश्वास करते। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति आज एक पुस्तक लिख देता है, उसमें सभी बातें कपोल कल्पित लिख देता है, पूरी चमत्कारिक, झूठी, असंभव बातें। पर क्या होगा कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायी उसके उन बातों को मानने लगेंगे। उनके भी मृत्यु पश्चात उनके अनुयायी या उनके पुत्र पुत्रियां वे भी उन बात को मानने लगेंगी। फिर यह क्रम चलता ही रहता है। फिर जब हम देखते हैं कुछ शताब्दियां व्यतीत हो जाने के बाद जो व्यक्ति होते हैं वो इतने विश्वास कर लेते हैं उस स्वर्ग या नरक इत्यादि बातों पर कि उनके मस्तिष्क से ये सारी कपोल कल्पित बातों को निकालना बड़ा ही कठिन हो जाता है। अतः झूठी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। इसलिए मनुष्य बनिए, सोचिए, तर्क करें, मस्तिष्क का प्रयोग करें। जीते जी कभी ऐसे कर्म ना करें जिससे आपको या किसी अन्य को पीड़ा हो। दूसरों के साथ भी ऐसे कर्म करें जो आप अपने साथ चाहते हैं। ऐसे कर्म करें जो आपके लिए भी सही हो और अन्य के लिए भी लाभप्रद हो। नमस्कार।